हेलो एवरीवन। और दिस साइड प्रवीण शर्मा निवासी। सो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी का कल क्या मार्केट रह सकता है एंड हम लोग कल क्या प्लान किए थे। तो वो हम बात कर रहे थे कल। मैंने कहा था कि मेरे को मार्केट जो है 24,000 50 के ऊपर मार्केट मेरे को चाहिए। राइट, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे मार्केट चाहिए। एंड मैंने कहा इसके ऊपर मेरे को मार्केट मिलता है तो मैं मार्केट को प्लान करूंगा 24,150 से लेके 24,200 तक। राइट, ये हमने कल प्लान किया था, बहुत सिंपल रखा था मार्केट में। एंड अगर आज हम देखेंगे मार्केट में तो मार्केट वैसे ही मतलब ओपन हुआ जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे। जिस तरीके की हमें ओपनिंग चाहिए थी, मैंने कहा 30 to 40 पॉइंट मेरे को प्लस माइनस प्लस मिल जाए तो मैं प्लान करूंगा मार्केट को जो है 24,150 से लेके 24,200 की तरफ। राइट, एंड आप एग्जैक्टली देखें तो मार्केट जैसा हम चाहते थे वैसा ओपन हुआ एंड मार्केट को ऊपर साइड गया एंड मार्केट ने फ्रेश एक एंट्री दी इस पॉइंट पे आके एंड उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर निकल गया। देखे तो मार्केट 24,200 एग्जैक्टली दैट वी प्लान लास्ट डे, वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया। एंड एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। राइट, अभी मार्केट जिस पोजीशन पे खड़ा है ना, यहाँ से मार्केट मेक एंड ब्रेक पोजीशन पे है, क्योंकि मार्केट कई बार 24,200 आया है। एंड यहाँ से मार्केट को मुझे दिख रहा है कि निकलना चाहिए। ये जो रेड कैंडल आया ना आधे घंटे का, ये बहुत अच्छा कैंडल है। इसका मतलब है कि बायर्स कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। एंड जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ, वो यहाँ पे एंट्री चाहते थे मार्केट में और उनके लिए वो फेयर प्राइस था, वो था 24,050 के आसपास। सो दैट उन्होंने क्या किया, ये जानबूझ के मार्केट को नीचे लाए, गिराया कैंडल को एंड उसका मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया एंड फिर मार्केट को खींच के लिया अप साइड में। राइट, तो ये रेड कैंडल मतलब कि ये स्केरी कैंडल नहीं थी। इट्स प्री प्लान। किस तरह से स्मार्ट मनी मतलब कि मार्केट में एंट्री लेना चाहता है, उन्होंने वही एंट्री यहाँ पे लिया। उसके बाद फिर ये वाली एक एंट्री, ये भी एक अच्छी एंट्री है। इसका मतलब है कि लोग बाय करके गए हैं। राइट, स्मार्ट जो प्लेयर है वो उन्होंने यहाँ पे प्ले किया है। दोनों कैंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक ये रेड वन एंड एक ग्रीन वाला। इसके बाद हमने डिस्कस किया क्योंकि चीजें आपको आसान हो जाए कि किस तरह प्राइस यहाँ पे बिहेव करता है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, जिस जगह मार्केट खड़ा है ना, मेरे को मार्केट चाहिए 24,250 के ऊपर। मतलब इस पॉइंट पे जब तक मार्केट, अब मैं यहाँ पे फ्रेश बाय जब तक नहीं करूंगा जब तक 24,250 के ऊपर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल नहीं आता है। लाइक ये ग्रीन कैंडल ना, जब तक ये ऐसा कैंडल आके क्लोज नहीं करता है तब तक मैं प्लान नहीं करूंगा। ऐसा कैंडल अगर बनता है यहाँ पे ग्रीन 24,250 के ऊपर, 24,250 के आसपास, तो समझ लीजिएगा कि फिर ये ब्रेकआउट होगा एंड फिर मार्केट कहीं ना कहीं उस फेज में जो है 24,350 से लेके मार्केट 24,450 के जोन में हमें जाता हुआ दिखेगा। उस पॉइंट के लिए हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो पॉइंट भी नोटेड, 24,250 के ऊपर निकलते ही मार्केट जो है फिर 24,450 के जोन में हमें जाती हुई दिखेगी। तो उसके लिए फिर हम लोग तैयार रहेंगे एंड फिर वहां पर रिव्यू करेंगे किस तरह प्राइस एक्शन एंड ऑल है। क्योंकि 24,250 के ऊपर ब्रेकआउट का मतलब है कि मार्केट फिर जो है कहीं ना कहीं 24,750, मतलब कि यहाँ से अभी और देखें तो लगभग 500 पॉइंट ट्रेवल करेगा अपसाइड में। सो दैट तैयार रहिएगा। राइट, दूसरा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राइस यहाँ पे बैंड नहीं होना चाहिए। प्राइस बैंड मतलब कि ऐसे मानो कि कल अगर मार्केट गलती से एक पॉइंट पे आ जाता है, कहाँ पे वो पॉइंट मान लेते हैं ये वाला, तो 24,000 120 के नीचे मार्केट मेरे को मिलता है तो मार्केट फिर क्या करेगा, फिर से डाउन साइड में आएगा। एंड डाउन साइड में मतलब कि कहाँ तक, वो फिर से वही 24,000 के आसपास में कहीं ना कहीं मार्केट टाइम पास करेगा। हो सकता है कि इस तरह से मार्केट नीचे आके सेकंड हाफ में फिर से घूम जाए मार्केट अप साइड में। तो कल का अगर गैप डाउन होता है, मतलब कि 24,120 नीचे प्राइस आता है, तो हो सकता है मार्केट 24,000 तक आए, टाइम पास करे, सेकंड हाफ में फिर से यू टर्न मार दे एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं फिर हमें घुमा के कहाँ दे दे, 24,000 150 के आसपास, जो कि आज की क्लोजिंग है वहीं पे। तो इस तरह का भी सिनेरियो बन सकता है मार्केट में। मैंने लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, आई होप कि आप अपने तरीके से इसको प्लान कर लीजिएगा कि सारी चीजें रह सकती हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया, सो दैट कि ना आपकी लर्निंग भी साथ के साथ होती रहे एंड आप चीजों को कैच कर सकें। सेंसेक्स भी बिल्कुल वैसे ही रहा जैसा हम लोग प्लान कर रहे थे। मैंने कहा मेरे को 77,200 पे चाहिए सेंसेक्स, मैं कल बोल के गया था। अगर ऐसा होता है तो मैंने कहा कि मेरे को फिर 77,500 से लेके 77,700 के लिए हम प्लान करते सेंसेक्स को। थोड़ा 200 पॉइंट से हम लोग रह गए, बट ओवरऑल देखें फिर भी हमने 300 पॉइंट सेंसेक्स में कवर किए हैं। इट्स अ गुड साइन। बहुत सिंपल रखिएगा अभी यहाँ से। 77 700 के ऊपर मार्केट मेरे को चाहिए कल। तो उस केस में फिर हम लोग जो फिर इसको 78,500 के जोन में जाता हुआ देखेंगे। अदरवाइज हम लोग फिर वेट एंड वॉच करेंगे। कल सेंसेक्स जो है माइनस मतलब कि 100 से -200 पॉइंट खुलता है, तो उस केस में फिर मार्केट फंसता हुआ हमें दिखेगा। एंड फिर से सेंसेक्स क्या करेगा, सेंसेक्स जो है
अपना जो है 76,800 की जोन में एक बार आने की कोशिश करेगा। राइट, मतलब कि अगर 200 पॉइंट माइनस खुल जाता है सेंसेक्स ये जोन के आसपास, तो हो सकता है सेंसेक्स एक बार ये जोन पे आए 77,000, फिर जो है 76,800 के जोन में यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। राइट, एंड अगर ऐसा होता है तो ये फर्स्ट हाफ में होना चाहिए। फर्स्ट हाफ में ऐसा होता है तो मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट करके तो सेकंड हाफ में एक यू टर्न मार देगा मार्केट शार्पली, एंड क्लोजिंग कहाँ दे देगा, 77,350 से लेकर 77,500 के जून में, जो कि आज का लेवल है। बहुत सिंपल रखना है, जैसा बताया है इसी तरीके का मार्केट रहना चाहिए ओवरऑल। जिस तरीके से प्राइस एक्शन बिहेव कर रहा है स्ट्रक्चर में आपको बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू टुडे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स में क्या रह सकता है, हर चीज को मैंने ब्रीफ में एंड विद प्राइस एक्शन डिस्कस किया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इतना ही आज के लिए। मिलते हैं फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय।